स्टूडेंट्स, आपका पहला लेसन समाप्त हो गया है। पहले लेसन के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपका कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कराए भी हैं, आप उन्हें देख लीजिएगा। जैसे आपका ये क्वेश्चन है, 3 आवेशों Q1, Q2, Q3 पर विचार कीजिए। प्रत्येक जो Q हैं वो क्या हैं, बराबर है तथा L भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित है। त्रिभुज के केंद्रक पर स्थित आवेश कैपिटल Q पर कितना परिणामी बल लग रहा है, ये आपको बताना है कि यहाँ पर कितना परिणामी बल लग रहा है। यहाँ पर कैपिटल Q चार्ज है। मैंने मान लिया कि यह ABC आपका एक त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, जिसके तीनों कोनों पर चार्ज Q Q Q है। ओके स्टूडेंट्स, तीनों समबाहु त्रिभुज हैं तो तीनों भुजाएं इक्वल होंगी। ये मान लिया L A भी L A भी L। तो चूंकि समबाहु त्रिभुज हैं तो समबाहु त्रिभुज में जो माध्यिका होगी, जो केंद्रक होगा, केंद्रिका होगा, सभी क्या होंगे, एक ही बिंदु होंगे। यानी ये भुजा इनको डिवाइड भी कर देगी तो बराबर भुजाओं में, यानी ये भी L ये भी L हो जाएगा। अब देखिए, और ये जो एंगल्स है ये अर्धक भी हो जाएगा क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, तो ये 30 डिग्री का हो गया। तो हमको चाहिए, यदि हमको फोर्स निकालना है इस पॉइंट्स पर, तो हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस। चूँकि समबाहु त्रिभुज है तो सभी डिस्टेंस क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमने इस ट्रायंगल में क्या किया, लगा दिया cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री बराबर क्या होगा, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो देखिए, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। AD अपॉन क्या हो गया, कह सकते हैं आधार बटे कर्ण। तो वही AD अपॉन AC आप ले सकते हैं। cos 30 इज इक्वल टू AD, या हम बोल सकते हैं cos 30 इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए इसको स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से देखिए आप इसको ध्यान से, cos 30 इज इक्वल टू आधार, ये हो गया आधार बटे कर्ण, तो हो जाएगा AD अपॉन AC। ओके, ये हो गया AD अपॉन AC। AD इक्वल टू निकालेंगे ए वाला डिस्टेंस, तो हो जाएगा AC cos 30 डिग्री। AC की वैल्यू क्या है, L है। cos 30 अंश का मान कड़ी में 3/2 थी, क्या जाएगा कड़ी में 3/2 इंटू L। और हम जानते हैं कि चूँकि केंद्रक है तो हम जानते हैं कि जो माध्यिकाएँ होती हैं वो 2 संबंधे 3, या हम बोल सकते हैं 3 संबंधे 2 के अनुपात में केंद्रक से भुजाओं को क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं। तो जब हम AO CO या BO निकालेंगे, यहाँ से देख लीजिए इसको फिर से, जैसे मान लीजिए यहाँ से निकाला, AO निकालें, BO निकालें, CO निकालें, तो ये क्या होगा, तो कह सकते हैं ये जो है मिलाकर के 3 हिस्से, तो ये क्या होगा, कह सकते हैं कि ये 3 संबंधे 2 के अनुपात में डिवाइड करता है। तो टोटल मिलाकर के 3 हिस्से होंगे, आप इसको देख सकते हैं, 2 संबंधे 3 के अनुपात में डिवाइड करेगा। तो हमको निकालना है AO CO BO, हमने टोटल ले लिया। दूसरा हिस्सा हमको निकालना है तो 2/3 गुणे AD, हमने 2/3 कर दिया गुणे AD का मान हमने निकाला हुआ है, कड़ी में 3/2 इंटू L रख दिया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। और कड़ी में 3/3 इंटू L, 3 को हमने लिख दिया कड़ी में 3 इंटू कड़ी में 3, ये कट गया तो L बटे कड़ी में 3 हमको मालूम हो गया। अब देखिए, यदि हम निकालते हैं मान लीजिए तीनों भुजाओं पर, तो ये कह सकते हैं इस तरह से, ये 1 2 3 हम निकालेंगे F1। जब हम F1 फाइंड आउट करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, F1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 है ना, अपॉन R²। तो Q1 Q2 अपॉन R² रखेंगे जब आप, तो देखिए Q1 का मान स्मॉल q, Q2 का मान कैपिटल Q जो केंद्र पर रखा हुआ है, अपॉन R², इसको करेंगे जब, तो ये क्या हो जाएगा, L² हो जाएगा।
और एक कड़ी में 3 का स्क्वायर 3 आएगा, इससे मल्टीप्लाई हो गया, इसको हमने यक्स मान लिया। उसी प्रकार F2 निकालेंगे तो 1/4πε0 वही चीज़ है, सेम चार्ज है, उतनी ही वैल्यू आप स्क्वायर करेंगे, कड़ी में 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, फिर वही वैल्यू। F3 भी आप निकालेंगे उतना ही आएगा। अब देखिए हम यहाँ पर दो दो को लेकर के पहले फाइंड आउट करते हैं। दो को हमने ले लिया, F1 और F2। ध्यान समझिएगा, देखिए F1 किस साइड लगेगा, ये पार्टिकल 1 है तो F1 इस साइड हुआ, ये पार्टिकल 2 है तो F2 इस साइड हुआ। ठीक है, अब हम F1 और F2 का परिणामी निकालते हैं। तो यहाँ से हमको चाहिए थीटा, F1 और F2 दोनों के बीच, तो हमको थीटा चाहिए, तो थीटा कितना आएगा, तो थीटा आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल 120 अंश आएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम लोग जब F1 और F2 का परिणामी जब हम लोग निकालेंगे, देखिए क्या होगा, कड़ी में F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू 120 डिग्री हो जाएगी, तो F1 की वैल्यू एक्स स्क्वायर, F2 एक्स स्क्वायर प्लस 2F1 F2 दोनों की वैल्यू सेम है, 2x स्क्वायर इंटू कॉस 120 अंश का मान -1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा तो एक और कट जाएगा, आपका एक्स स्क्वायर बाहर निकलेगा एक्स। अब देखिए जो F12 होगा, यदि मैं बात करूं तो ये जो F12 होगा, इन दोनों का परिणामी इस डायरेक्शन में आएगा, इस वाले डायरेक्शन मिडिल में, 120 है तो बीच में आ जाएगा 60 पे, और ये वाला इस तरह से। देखिए दोनों वेक्टर्स क्या हैं, अपोजिट हैं और दोनों की वैल्यू भी सेम है। जब दोनों की वैल्यू सेम हो गई और अपोजिट हो गए तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, यानी मिला जुला के नेट फोर्स कितना हो गया, 0 हो गया। यानी हम कह सकते हैं F12 और F3 के बीच परिणामी बल F नेट क्या आ जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि F3 और F12 बराबर और क्या हैं, विपरीत दिशा में हैं, बराबर बल हैं और विपरीत दिशा में हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, नेट फोर्स 0। ओके स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखिए, एक चालक पर 1 कूलम्ब का ऋण आवेश है, इस पर समान अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो मैंने आप इस सवाल को पहले भी सॉल्व करवाया हुआ है। इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, चार्ज भी दिया हुआ है 1 कूलम्ब, तो Q बराबर N आप रखेंगे तो N बराबर Q/E। Q का मान दिया 1 और E का मान आपको पता ही है 1.6 × 10⁻19। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर इतना आएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद कह रहा है कि 3.2 कूलम्ब आवेश कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा। यहाँ पर भी वही बात हो गई, कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा, यानी कितने चार्ज जो है ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो Q बराबर N N बराबर Q/E। Q का मान दिया 3.2 कूलम्ब आपने रख दिया, बटे E 1.6 × 10⁻19। हम डिवाइड कर दिया, सेम अंक पे दशमलव है तो ये कट जाएंगे, 16 दूना 32, 2 × 10 के घाते, ये जो माइनस है ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस, यानी मिला जुला के आंसर है आपका 2 × 10 के घाते 19 इलेक्ट्रॉनों द्वारा क्या होगा, निर्मित होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपका एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है। कह रहा है +1 माइक्रो कूलम्ब तथा +4 माइक्रो कूलम्ब के 2 आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ईजी प्रश्न है, इसको आपको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं। आप जानते हैं कि दोनों के बीच कोई भी दूरी हो, कोई भी चार्ज हो, दोनों पर बल क्या होता है, बराबर लगेगा, इसलिए दोनों का अनुपात क्या आएगा, 1 संबंधे 1 आएगा। यदि पहले वाले फोर्स निकालेंगे तो K दोनों का गुणा करेंगे 4 एकम 4 बटे R², बीच की दूरी R मान लेंगे। उसी तरह F2 पर निकालेंगे KQ1 Q2 4 एकम 4 बटे R², दोनों का अनुपात निकालेंगे, कट जाएगा, 1 संबंधे 1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट्स, कह रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश वाले 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक बूंद को संतुलित करने वाले विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन देखिए आपका आया था बोर्ड के एग्जाम में पिछली बार। तो m का मान दिया हुआ है, जो पार्टिकल्स है 0.001 मिलीग्राम, इसको हमने किलोग्राम में, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया किलोग्राम में। तो 0.001 × 10 के घाते मिलीग्राम को -3
10⁻³ से मल्टीप्लाई किया, ग्राम में कन्वर्ट हो गया। अभी इसको चेंज कर लेंगे तो 1 2 3 10⁻³ गुणे ये तो क्या हो जाएगा 10⁻6 ग्राम। अब किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻9 किलोग्राम। अब फार्मूला, अब इसको यदि हमको बैलेंस करना है तो हम जानते हैं कि आवेशित कण यदि संतुलित अवस्था में है तो जो विद्युत बल होगा और भार क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। F बराबर mg, F का मान रख देंगे विद्युत क्षेत्र यानी E बराबर हम जानते हैं F/Q, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q इंटू ई, हमने यहाँ पर रख दिया QE बराबर mg, हमको E निकालना, E बराबर mg/Q। M का मान हमने रख दिया, G का मान 10 रख दिया और Q का मान हमने रख दिया। 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है तो 3 इंटू इलेक्ट्रॉनिक आवेश 1.6 × 10⁻19, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.08 इंटू 10⁻10 वोल्ट प्रति मीटर। ओके स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है आपका, 2 प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना करनी है यदि उनके बीच का प्रतिकर्षण बल दिया हुआ एक प्रोटॉन के भार के बराबर। देखिए तो उनके बीच का प्रतिकर्षण बल दिया हुआ एक प्रोटॉन के भार के बराबर है, तो विद्युत बल बराबर भार यदि हम यहाँ से देखें तो E बराबर क्या हो जाएगा mg, E का मान रखेंगे तो K Q1 Q2 ये F होगा, K Q1 Q2 अपॉन R² बराबर भार रखेंगे तो 1.675 गुणे 10⁻27 गुणे 9.8, ये प्रोटॉन के भार के बराबर है, इसलिए 9.8 का हमने क्या किया इसके मास में मल्टीप्लाई कर दिया तो इतना आएगा, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए Q1 का मान रख दिया प्रोटॉन पर जो चार्ज है, Q2 का मान रख दिया जो प्रोटॉन पर चार्ज है, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ हो गई और K का मान रख दिया इतना, Q1 Q2 सेम वैल्यू। अब R² जब निकालेंगे तो क्या होगा, R² ये इधर चला जाएगा, ये सब सारी वैल्यू आके डिवाइड हो जाएंगे, इनका आप इनको जब सॉल्व करेंगे तो R² के रूप में आएगा। जब R² आ गया तो अब इसका आपको क्या निकालना पड़ेगा वर्गमूल, आप इसका वर्गमूल निकाल दिए तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आएगा 0.118 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है कि 5 × 10⁻8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगी। ये है 450 न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगी। तो हम फार्मूला जानते हैं E बराबर 1/4πε0 Q/R²। E की वैल्यू दिया है ए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगी। बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की राइट ठीक। तो यहाँ से E बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं 1/4πε0 Q/R²। Q1 Q2 Q एक और चार्ज ले लेते हैं तो फोर्स हो जाता है, तो यहाँ से E की वैल्यू हो गई 450 न्यूटन प्रति कूलाम। अब देखिए 1/4πε0 की वैल्यू इतनी हो गई, Q का मान इतना हो गया, R² आपको निकालना है तो आपने रख दिया 9 × 45, 10⁻9 में से 10⁻−8 गया तो 10 आएगा, मल्टीप्लाई हो गया 450 कैंसिल आउट, R² का मान 1 यानी R बराबर 1 मीटर। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। 2 क्वेश्चंस और हैं, देख लीजिए स्टूडेंट्स। यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो तो इसका निरपेक्ष वैद्युतशीलता ज्ञात कीजिए। तो ये फार्मूला, ये रिलेशन मैंने आपको बताया था, K बराबर ε/ε0 तुलना किया गया है। तो ये क्या है, माध्यम की वैद्युतशीलता है और आपको निकालना है निरपेक्ष वैद्युतशीलता एप्सिलॉन। तो K बराबर ε/ε0, K का मान दिया हुआ है 81 आपने रख दिया, ε/ε0 का मान आपको पता है, ये भी आपने रख दिया। एप्सिलॉन बराबर इनका आपस में गुणा हो जाएगा और वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मात्रक जो एप्सिलॉन का वही एप्सिलॉन का 7.17 गुणे 10⁻10 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक और क्वेश्चन छोटा सा है, देख लीजिए स्टूडेंट्स।
एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। इस निकाय का वैद्युत ध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। P बराबर 2QL हम लोग फार्मूला अभी पढ़े हैं। तो 1.6 गुणे 10 के घाते -19 ये हो गई चार्ज, और इनके बीच की दूरी दिया हुआ है, हम कह सकते हैं जो 2L है पूरा हम लेंगे, ये नहीं कि केवल L का डिस्टेंस लेके 2 का मल्टीप्लाई कर दें। 2L पूरा दिया हुआ है बीच की दूरी, तो 0.53 एंगस्ट्रॉम है, इसलिए 10 के घाते -10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जुड़ जाएगा, पावर माइनस में है, 19.29 हो जाएगा। इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिला जुला के आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब जो है हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, गॉस थ्योरम है। आप लोग पहले पहला चैप्टर अच्छे से रीड कर डालिए, अच्छे से पढ़ डालिए। कोई डाउट हो फिर से बताइए, कुछ क्वेश्चंस आपके हों तो हमें बताइए, हम उसे बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स।